तो ये डिसीज करने का मकसद ये था कि क्योंकि हम सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन की जानिब से मुख्तलिफ स्कूल में मुख्तलिफ एसोसिएशन में फर्स्ट एड और रेस्क्यू के हवाले से जाकर ट्रेन करते हैं बच्चों को, टीचर्स को और अवाम नास को। क्योंकि हम जिस शहर कराची में रहते हैं उस इतने बड़े शहर में मुख्तलिफ हादसा, मुख्तलिफ वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं, तो जिसकी वजह से कुछ बुनियादी तरबियत होती है जो कि हम स्कूल्स के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को हम मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तरबियती कोर्सेज के ज़रिए, के छोटी मोटी वर्कशॉप के ज़रिए, या हमारे सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन के मुख्तलिफ कैंप्स होते हैं जिसमें बहुत सारे कराची के स्कूल जो कि स्काउट्स होते हैं वो भी तो स्काउट्स नहीं होते, वो भी शिरकत करते हैं और वहाँ पर तरबियत हासिल होती है। तो इसी तरह के एक नशिस्त हमने आज यहाँ पर शेरशाह यूथ कौंसिल के ज़ेरे तमाम रखी है, जिसमें कुछ साथी हमारे तशरीफ ला चुके हैं। तो बुनियादी बात कहने की ये है कि ये एक माशरती इक़दाम होता है जो कि हमें सीखना चाहिए और सीख कर हैसियत लीडर्स, असिस्टेंट लीडर ट्रेनर सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन, हम लीडरों को ट्रेन इसलिए करते हैं ताकि कल को वो जाकर अपने स्कूल्स में बहुत सारे ज़्यादातर हमारे जो टीचर जो होते हैं ज़्यादा स्कूलों से जब हम ट्रेनिंग लेने के लिए हमारे पास आते हैं तो ट्रेनिंग लेने के बाद वो अपने स्कूलों में जाकर बच्चों को ये ट्रेनिंग आगे मुंतकिल करते हैं। इसे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेन कराने का मकसद ये होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन अपने इलाके में काम कर रही होती है, ठीक है, तो उसके राब्ते बहुत सारे लोगों से होते हैं और चूँकि जिस इलाके में वो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है उस इलाके में इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं, रोड हैं, सड़कें हैं, उस इलाके में सैलाब आ सकता है, वो बिल्डिंग गिर सकती है, तो उसके लिए मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइज होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके बारे में नॉलेज होना हर इंसान के लिए ज़रूरी है। अब जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट एड वर्कशॉप लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं फर्स्ट एड है क्या। फर्स्ट एड के मानी क्या बनते हैं? पहली मदद। देखिए, फर्स्ट पहली या इब्तदाई, शुरू में, ठीक है, और एड मदद। अच्छा, ये हो गई इब्तदाई की तीन दात, पहली मदद, इब्तदाई मदद या पहली मदद। ये मैं जल्दी मिटाता जाऊंगा इसको ताकि मुख्तसर वक्त ना हो। पहली मदद से मकसद ये है कि जब कोई हादसा या कोई ऐसा सानिया वक़ूअ पज़ीर हो जाता है और कोई शख्स, एक शख्स या बहुत सारे अशख़ास उसका शिकार हो जाते हैं, तो लाज़मी बात है वो हादसा एक रोड पर होता है या एक इलाके में होता है या एक बिल्डिंग के अंदर वो सानिया होता है, तो उस वक्त जो शख्स वहाँ मौजूद होता है, ठीक है, जो मदद करता है उसको कहते हैं फर्स्ट एडर। क्या कहते हैं उसे? फर्स्ट एडर। फर्स्ट एडर बोलते हैं। फर्स्ट एडर कि वो जो इब्तदाई तिब्बी मदद देने वाला। अब लानी बात है वो फर्स्ट एडर तभी मदद दे सकता है जब उसके पास कुछ मालूमात होगी या वो फर्स्ट एड के बारे में कुछ जानता होगा या जो उस वक्त वाक़या पेश आया उस वाक़े को वो हैंडल करने का अहल होगा तो वो कर सकता है, वरना वो क्या करेगा? वो शोर बजाएगा। वो क्या करेगा? शोर बजाएगा और कुछ नहीं करेगा और शायद शोर बजाने की वजह से मामला और खराब हो जाए, बेहतर ना। तो फर्स्ट एडर जो है, अच्छा, इसके लिए उमन हमारे यहाँ बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं कि जो कि हम समझाने के लिए बच्चों को यूज़ करते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे कहीं कोई हादसा हो जाता है, एक मिसाल लेते हैं हम कि रोड पर एक्सीडेंट हो गया, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें? सबसे पहले हमें ये करना चाहिए, हमें काम आता है या नहीं आता।
सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि हमें एम्बुलेंस को कॉल करना है। क्या करना है? एम्बुलेंस को कॉल करना है, सबसे पहले ये करना है, ठीक है, ताकि वो मरीज जो जख्मी है उसको आप फर्स्ट एड देंगे, उसके बावजूद वो जितनी जल्दी हॉस्पिटल में पहुंच जाएगा, डॉक्टर के पास पहुंच जाएगा, उसकी जान बचने के उतने ज्यादा इम्कान बढ़ जाए, ठीक है। अच्छा, आपने एम्बुलेंस को फोन तो कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब एम्बुलेंस को फोन करने के बाद सबसे पहले इसको हम वैसे आम तौर पर इसको कहते हैं, आम इसको समझाने के लिए कोई भी इसको कहते हैं कि देखिएगा डॉक्टर एबीसी, समझाने के लिए ये एक टर्म बनी हुई डॉक्टर एबीसी, ठीक है। इसमें सबसे पहले है डी। क्या है सबसे पहले? डी। डी डेंजर, खतरा, डेंजर खतरा। खतरा कि आप जब एक रोड पे एक्सीडेंट हुआ है तो लाजमत आप अभी भी रोड पर हैं, एक्सीडेंट भी रोड पर हुआ है, तो आपने ये देखना है कि भाई अभी भी खतरा मौजूद है ना। एक्सीडेंट हो गया, लोग जमा हो गए, अच्छा ट्रैफिक चल रही है, तो उसके दौरान खतरा होता है कि मजीद एक्सीडेंट, मजीद सानिया ना हो जाए। अमूमन एक छोटी सी बात होती है, क्योंकि वो एक चीज़ हमारे मुल्क में शुरू हो चुकी है तो हम उसको बयान करते हैं। बम धमाका होता है ना तो लोग जमा हो जाते हैं, यही होता है। पहले क्या था, बम धमाका होता था, लोग जमा हो जाते थे, मदद करते थे, मामला खत्म हो जाता। अब जो करने वाले हैं, जिनको आप दहशतगर्द बोल रहे हैं या बम धमाका करने वाली कुव्वतें, उन्होंने नया तरीका निकाल लिया। उन्होंने उसी चीज को देखते हुए जो पहले बम धमाका करते, एक बाइक पे धमाका होता है, सिर्फ कोई नहीं मरता, बाइक पे धमाका हुआ, अभी कोई हलाकत नहीं हुई, लेकिन लोग जमा हो गए। क्या हुआ? लोग जमा हो गए। क्या होता है? दूसरा धमाका, फिर दूसरे धमाके में लोग जख्मी होते हैं, पहले धमाके में लोग जख्मी नहीं हुए। तो मकसद ये है कि उस डेंजर को आपने दूर करना है कि अगर कोई ऐसी बात हुई है, कहीं धमाका हुआ है, वो सिर्फ मोटरसाइकिल को नुकसान हो, आपने फौरन उसे इस्तेमाल नहीं करना, खतरे को भांपना है कि भाई खतरा है। बिल्कुल ऐसे ही रोड पर मिसाल के तौर पर दो मोटरसाइकिल वालों का एक्सीडेंट हो गया, तो आपने ये देखना है कि वो रोड पर पड़े हुए हैं, तो कोई गाड़ी वाड़ी तो तेजी से ना और दूसरी आ जाए, तो सबसे पहले आपने उस खतरे को देखते हुए उस खतरे को दूर करना है, उनको वहां से, ठीक है, उनको कहीं ऐसी महफूज जगह पर मुंतकिल करना है जहां पर आप उनको फर्स्ट एड आराम से दे सकें। अच्छा, लाजमी बात है, आप भी रोड पर तो फर्स्ट एड नहीं देंगे ना, आप खुद भी खतरे में। सेफ्टी फर्स्ट, अपना जो आपने अपनी हिफाजत का इंतजाम पहले करना है। आप मिसाल सेफ्टी फर्स्ट का असूल ये है कि बिल्डिंग गिरी हुई तो आप ऐसे बिल्डिंग के अंदर नहीं चले जाना, पहले आपने प्रॉपर तरीके से तमाम चीजों को देखना है कि मैं इस वक्त क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात, अगर आप वो काम कर सकते तो करें, अगर नहीं कर सकते तो कोशिश करें कि ऐसे अफराद को बुलाएं जो वो काम कर सकते हैं। हम लोग उम्मन बच्चों को यही बताते हैं कि बेटा अल्लाह ना करे कभी आप समुद्र पर जाएं और कोई आपका दोस्त या वो डूब रहा हो तो आपने उसको नहीं बचाना। सर ये क्या बात हुई? इसलिए हमें पता है वो तो डूब रहा है। अगर आपके पास एहलियत है, आपके पास प्रॉपर सामान मौजूद है, आपके पास रस्सी मौजूद है, लाइफ सेविंग की चीजें ऐसी मौजूद है, आप तैरना जानते हो तो फिर आप बचाएंगे। जब आप तैरना जानते ही नहीं तो आप कैसे बचाएंगे? अगर आप उसको बचाने जाएंगे तो क्या होगा? एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ठीक है। तो जो एक अफराद डूब रहा था उसके पीछे 3-4 अफराद डूब जाते हैं, सिर्फ इस वजह से कि उनको तरबियत नहीं होती। तो ये है डेंजर को भांपना कि अगर कोई डूब रहा है तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास ऐसा सामान मौजूद है कि आप उसे बचा सकते हैं तो आप बचाएंगे, अगर मौजूद नहीं तो खुद कोशिश नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे किसी ऐसे फर्द को बुलाएं, जैसे लाइफ गार्ड घूम रहा है, कोई ऐसा बंदा तैराक है जो तैरना जानता है, तो उसको कहें वो बचाए, ठीक है। ये हो गया डेंजर को भांपना। अच्छा, इसके बाद रिस्पॉन्स या उसका जो उसका रद्द अमल, जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ है, उसका आपने रिस्पॉन्स देखना है कि उसके साथ हुआ क्या, वो आपको खुद बता सकता है।
कि भाई हाँ जी मेरी टांग टूटी है, मेरे बाजू पे चोट लगी है, या वो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, ठीक है। अच्छा अब लागू है तो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो उसके बाद हमें उसको चेक करना है कि यार इसका सांस तो बंद नहीं है। वो आता है एयरवे, सांस में रुकावट तो नहीं है। एयरवे जो उसका सांस लेना है, जो आपको पता है आपको कि मुंह और नाक के जरिए इंसान सांस लेता है, तो वो मुंह और नाक के जरिए सांस ले रहा है, उसका एयरवे क्लियर है। अच्छा उसके लिए वो ये होता है, आसान उसकी बात ये होती है कि जब कोई शख्स बेहोश होता है ना, तो मेडिकली जब आप देखेंगे तो इसकी जुबान से जरा पीछे गिर जाती है, जिसकी वजह से वो सांस लेने का अमल या मुंह जो है वो बंद हो जाता है, ठीक है। तो उसको क्लियर करने के लिए आप उसके मुंह में उंगली भी डाल सकते हैं, ठीक है, उंगली डाल के जुबान सीधी कर सकते हैं, और उसकी थोड़ी के नीचे से हाथ रखेंगे क्योंकि मरीज लेटा हुआ है, और उसके सर को आपने ऐसे सीधा कर देना होगा, ठीक है। ऐसे करने से जो उसकी सांस की नाली है, ठीक है, इसको हम नखरा बोलते हैं आम, ये क्लियर हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इस तरह आपने कर दी, ये एयरवे होगी। अच्छा इसके बाद बी, ब्रीथिंग, ये तो होगी रुकावट। अब आपने जब उसका सीधा किया, जुबान भी सीधी की, तो ये आपने देखना है कि वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा। अगर वो सांस नहीं ले रहा, ठीक है ना, उसका मतलब है कि वो बेहोश है, कि दिल की धड़कन रुकी हुई। उसके बाद आखिरी आपने ये काम करना है, सी सर्कुलेशन, यानी कि धड़कन रुक गई, दिल की धड़कन बहाली, दिल की धड़कन की बहाली, दिल को बहाल करना। अब वो बेहोश है, ठीक है, उसके दिल की धड़कन बंद है, सांस वो नहीं ले रहा, तो हम क्या करेंगे इसके लिए। अच्छा ये हो गया, ठीक है, ये मुख्तसर से कर रहा हूं कि डॉक्टर एबीसी, ठीक है, इसको कहते हैं डॉक्टर एबीसी। अच्छा डॉक्टर एबीसी के बाद लाजमी बात है वो शख्स बेहोश, ठीक है, आपने खतरे को माप लिया, आपने देख लिया उसकी जुबान के रुकावट है, रुकावट आपने दूर कर दी, सर उसका ऊपर उठा दिया, अब आपने देखा सांस उसकी बंद, तो अब सांस उसकी बंद है, तो जो सर्कुलेशन है वो बहाल करने के लिए एक चीज उसको आम अल्फाज में कहते हैं CPR, इसको सी को बोलते हैं कार्डियो, दिल, ठीक है सर, आर पल्मोनरी, इसको कहते हैं लंग्स, उर्दू में क्या बोलते हैं लंग्स को? फेफड़े, जी फेफड़े, और ये रेस्पिरेशन, बहाल करना, उसका दिल रुक जाता है, फेफड़ों में सांस जाना बंद हो जाती है, उस अमल को बहाल करने को कहते हैं CPR, कार्डियो पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है, CPR। अच्छा CPR मकसद देने का मकसद ये होता है कि एक शख्स बेहोश हो गया, उसकी दिल की धड़कन रुक गई है, अगर डॉक्टर कोई कहते हैं 15 मिनट, कोई 5 मिनट, कोई आधा घंटा, तो असल तो अल्लाह ताला जानता है कि उस शख्स की कितनी जिंदगी बाकी। यानी कि आपने जब CPR देने का जो प्रैक्टिकल आपको थोड़ा सा बताएंगे या नेक्स्ट हमारी क्लास जो होगी उसमें हम CPR की मशक करेंगे, तो हमेशा याद रखें जब तक एम्बुलेंस नहीं आती आपने CPR देते रहे। अच्छा अब CPR जैसे आपने देख लिया, एक तो है दिल और दूसरा क्या है? फेफड़े। अच्छा इसका मतलब ये है कि हमने दिल को भी चलाना बंद है और फेफड़ों को भी कुछ हरकत देनी, तो वो देने के लिए इसमें
सीपीआर में दो चीजें की जाती हैं। एक तो दिल के ऊपर, दिल पर खास तरीके से दबाव डाला जाए, बल्कि जाता है, और फेफड़ों में हवा दाखिल की जाए। अच्छा, अब ये दोनों चीजें खुद हमने करनी, ठीक है। अच्छा, अब आपने पता है दिल किस जगह पर होता है, ये पता है? अच्छा देखिए, पहले तो यही है कि दिल सीधे हाथ में ना उल्टे हाथ पे होता है। लोग कहते हैं उल्टे हाथ पे होता है, अमूमन क्या कहते हैं इधर होता है, मन कहते हैं उल्टे हाथ पे होता है, लेकिन दिल ना उल्टे हाथ पे ना सीधे हाथ पे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं बताता हूँ। ठीक है, मिसाल यहाँ पर इसको मैं मिटाता हूँ, ये आपने लिख लिया होगा, नाम भी लिखा होगा, इसको सारे को मिटा। देखिए मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, जैसा मेरे से बनता है, ठीक है। ठीक है, ये इंसान है, तो ये पसलियां होती है ना हमारे अंदर। जी सर। हैं? कहाँ कैसे होती है पसलियां? ऐसे होती है, ठीक है। ये है पसलियां होती है हमारे जिस्म के अंदर, सही है, बॉडी के अंदर। अच्छा, हमेशा याद रखें दिल जो होता है वो बिल्कुल दरमियान में होता है। कहाँ होता है? दरमियान में। अच्छा, किस जगह पर? अब आपने इधर हाथ रखे गले के पास और नीचे आते जाए, देखें ये हड्डियों का जोड़ आया, ये वाला, ये जोड़ आया, हड्डी महसूस हुई? जी बिल्कुल। ठीक है, इस जगह पर दिल है। उसको उल्टे हाथ पे क्यों कहते हैं? कि दिल की शेप इस तरह की है, मिसाल के तौर पर आम की तरह, तो ये उल्टे हाथ की तरफ बड़ा होता है थोड़ा, इसलिए उल्टे हाथ पे कहते हैं, लेकिन बिल्कुल सेंटर में होता है इस जगह। अब जब सीपीआर आपने देनी है, सीपीआर किस जगह पे देनी है? इस जगह पर। ये जो आप इधर हाथ पर पसली को हाथ लगाते हैं ना ऐसे करके, इस जगह पे हाथ लगाएंगे, ये इस जगह पर, इस जगह पर, इससे ऊपर, इससे उसको कंप्रेशन देना है खास तरीके से, जिसके लिए आप इसका समझ लें, प्रैक्टिकल बाद में करेंगे। अच्छा, एक तो ये हो गया जब फेफड़ों में हवा, वो आप ये जरिया है, वो मुंह है जिसके जरिए आप अपने हवा भरेंगे और उसके मुंह में आप फूंक मारेंगे। जितनी एक दफा आपने दबाना है, कितनी कैसे दबाना है वो बताएंगे, दबाना है, और 2 दफा आपने उसके मुंह में हवा पंप करनी है। अच्छा, आप देखेंगे उसकी छाती उठेगी, क्या होगी? छाती वो उनके जो फेफड़े हैं आपके, वो गुब्बारे की तरह, उनके तरह ऐसी जगह है जो गुब्बारे वो फूलते हैं, फिर वो ऑटोमेटिक दबते हैं, हवा खाली होती है। ठीक है, जितनी इसको ऑक्सीजन जरूरत होती है वो ले लेता है, जज़ब कर लेता है, बाकी वो कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में वापस खारिज कर देता है। अच्छा, अब जब भी हमेशा याद रखें तो उसके दबाने का असूल जो है, मैं आपको जैसे लेक्चर के तौर पर बता रहा हूँ, उसको प्रैक्टिकल में फूंक मारो तो आप समझ गए ना, मुंह खोल के सिर्फ फूंक मारने के लिए आपको उसका नाक बंद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नाक से आपको पकड़ना पड़ेगा, वरना हवा नाक से निकल जाएगी। ठीक है, नाक को से पकड़ेंगे और उसके मुंह में हवा मारेंगे। अच्छा, ऐसा आपको अजीब सा लगता है, बुरा लगता है, या माशरा ऐसा है हमारा, या अल्लाह ना करे कोई लेडीज है और आपने मुंह में फूंक मार दी, होता है ना बंदा सोच, तो सोचना नहीं है, ज्यादा से आप रुमाल रख ले, कोई जान बचानी है, आप रुमाल रख ले, तो रुमाल रख ले, फूंक मार, समझ गए ना? उस वक्त ही सोचना, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो करने वाला है वो दलेर होना चाहिए हर मामले में। उसने कोई फतवे पे कोई उसके देह में बात नहीं, उसने एक जान बचानी है। एक जान बचाने का मकसद पूरी इंसानियत को है। तो ये बहुत बड़ा काम है, उसको छोड़ दें आप, बस आपने फर्स्ट एड आपको आता है, आपने फर्स्ट एड में 2 दफा मुंह में फूंक मार के कंप्रेशन देना है। कंप्रेशन कैसे देना है, कितनी बार देना है, पहले वो आप देखें। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। अगर 1 मिनट में हम 100 गिनती करें, 1 मिनट में
100 तक 100 गिनती करें। 60 सेकंड होते हैं, लेकिन हमने मिसाल के तौर पर हम ये कह रहे हैं 1 मिनट को हमने तकसीम कर लिया 100 में, 1 मिनट को तकसीम कर लिया 100। ये चीज आती है प्रैक्टिस से। अच्छा, प्रैक्टिस से कैसे आती है? ये सेकंड है, सेकंड एक तो हम घड़ी में देखते हैं, सुई चल रही है 1 2 3 4 5 6। अब अगर आपने सेकंड काउंट करते हो तो कैसे करेंगे? कभी आपने तजुर्बा किया? आप घड़ी देखें तो आप जब सेकंड काउंट करेंगे ना, देखें कैसे मैं बोल रहा हूँ 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6। ये सेकंड काउंट हो रहे हैं, ठीक है? जब आप ऐसे और बोल के काउंट करेंगे ना 1 और 2 3 और 4 5 ऐसे ना 5 और 6 और 7, तो ये सेकंड काउंट हो गए। जब आप और करके 60 दफा ये कहेंगे तो उसका मतलब है 1 मिनट 120 हो गया। लेकिन अगर ये प्रैक्टिस करनी होती है जरा थोड़ी सी, इसमें थोड़ा सा फर्क पड़ जाए कोई मसला नहीं। अब 100 तक आपने गिनना है तो आप करेंगे ऐसे, कैसे 1 2 3 4 5 6। ये जब आप करेंगे 1 मिनट में आप 100 तक कर गिन लेंगे। अच्छा, अब आपने 100 तक गिन लिया, ये बताना क्यों जरूरी है? ये बताना इसलिए जरूरी है कि जब आपने कंप्रेशन देना है तो आपने छाती पे, जैसे मैंने बताया, दिल के मुकाम पर एक खास तरीके से हाथ होगी, आपको भी बताएंगे। आपने हाथ रख लिए, ठीक है? आपने हाथ रख लिए तो वो आपने एक बार में 1 मिनट में 30 बार, कितनी दफा? 30 बार 30 बार। और वो 30 बार कौन से? 1 2 3 4 5 30 सेकेंड नहीं, 30 तक आपने गिनती करनी है। यानी कि कंप्रेशन की तादाद अगर होगी तो 1 मिनट बाद इस्लाम 1 मिनट में 100 होगी। कंप्रेशन की तादाद 1 मिनट में 100, लेकिन आपने कितने देने? 30। अच्छा, अब देखें इस तरह हाथ निकाले बाद, अगर तो लेफ्ट हैंडर है तो लेफ्ट हैंडर निकाल, उल्टा निकाल ले, तो उसमें दोनों चीजें इजाजत है कि आपने हाथ को ऐसे बनाना। देख रहे दूसरे हाथ को ऐसे पंजा बनाए, ये कंप्रेशन आपने देनी है। ये जो नीचे वाला हाथ है, इसका जो पाम है, इसकी जो हथेली है, ये आपने उस जगह पर जहां पर दिल है, ठीक है, उस जगह पर रख कर तो ये इसके जरिए आपने दबाना है। ये भी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस, यानी कि ये आप पहले इसकी ग्रिप देख लें, है ऐसे भी है मुमकिन, ऐसे भी, ठीक है? ये जो पाम है, ये जगह, इस जगह से आपने कंप्रेशन देना दिल, ठीक है? ठीक है, ये भी आपको प्रैक्टिकल हम बताएंगे। अच्छा, अब ये 2 चीजें हो गई कि आपने 1 मिनट में 30 कैसे देना है, मैं इधर बता रहा हूँ। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 इंग्लिश में कर लें। और ये इस तरह करना नहीं है कि आप वहाँ पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दें, यानी कि ये आपने दिन में गिनती करनी। अरे जब आपने कर ली, आपने देखा है, फिर आपने उसके नाक पकड़ के मुंह में 2 दफा हवा उसमें दाखिल करनी है, ठीक है? फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर अजीब सा लगता है तो मार रहा है, लेकिन आपने ये काम करना है। उसकी छाती उठेगी, नीचे बैठेगी। अच्छा, फिर आपने CPR देना। ये आपने तब तक देते रहना जब तक एम्बुलेंस नहीं आ। सही। ये नहीं कि 5 दफा दिया तो आपने बोला यार नहीं यार ये खत्म हो गया, नहीं, आप कोशिश जारी रखें। जैसे मैं कह रहा हूँ, हर इंसान की अपनी तबी, उसकी ताकत होती है, एक बॉडी के अंदर विल पावर होती है कि हो सकता है वो 15 मिनट बाद भी है उसका दिल जो है झटका मारे और चलना शुरू। तो इसको कहते हैं CPR। ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब इस तरह से ये देखना होता है। अब इस पर 3 चीजें हैं। एक मैंने आपको बता दिया, ये जो मैंने आपको बताया ये है CPR बालिग मर्द के लिए, है सही, जो बड़ा है उम्र में उसके लिए। अच्छा, अगर लड़का हो, दरमियानी उम्र का हो, ठीक है, मिसाल लेते हैं उनके प्राइमरी क्लास का हो, स्टूडेंट हो 10-11 साल, तो उसके लिए आप एक हाथ रख के उससे भी आप कर सकते, आप उससे भी दे सकते हैं, क्योंकि बच्चा है ना, वो उस पर ज्यादा हमने लोड नहीं डालना। अच्छा, और बिल्कुल छोटा बच्चा हो तो उसको जमीन पे लिटाने की भी जरूरत नहीं है। वो बेहोश हो गया और आपको अंदाजा हो गया कि सांस रुक गई, दिल की धड़कन रुक गई, तो उसको आपने बच्चे को उठाकर, ये मिसाल दे रहे हैं कि हमारा डमी नहीं है, ठीक है ना,
तो बच्चे को आप ऐसे उठा लेते हैं, उठा लिया आपने, हाथ में पकड़ लिया, तो उसके सीने वाली जगह जगह वही होगी ये जहाँ पर आपके रिब मिल रहे हैं। इससे ऊपर आपने 2 उंगलियां रखनी, देखें ये बोतल को दबा रहा हूँ ना मैं, कंप्रेशन कम कर दे बेटे, देखें 15-20 दफा दे के बच्चे के मुंह में फूंक मारेंगे। फिर ये 2 उंगलियों से ज्यादा जोर में, बच्चा है ना कमजोर है, उसकी जिस्मानी बनावट उसकी किस्म की नहीं है कि आप उसको ज्यादा जोर से दबाएं, ठीक है। तो ये इस तरह 2 उंगलियों से आराम से आप दबाएंगे, वो दबेगा, ठीक है, मासूम बच्चे, ठीक है। और मुंह में फूंक 2 दफा आराम से आप मारें, नाक पे हाथ रख के फूंक मारें ताकि उसके फेफड़ों में हवा जाए, फेफड़े वो झटका मारेंगे और दिल को जब कंप्रेशन मिलेगी। अच्छा, दिल के बारे में आपका क्या ख्याल है, दिल क्या काम करता है? ब्लड सर्कुलेट करता है। क्या करता है? यानी कि देखिए मैं आमतौर पर, अच्छा लागे डोंकी पंप सबके घरों में, कभी आपने खोला उसको तो देखा उसपे कितने वाल होते हैं? कितने वाल होते हैं? ऐसे ही होता है ना, रबड़ के बॉल होते हैं, कैसे काम करते हैं? हाँ, ये इधर से आ रहा है, इधर से पानी टैंकी में जा रहा है, ये उठते हैं, जब ये उठते हैं ये बंद हो चुके होते हैं, ठीक है। जब ये पानी निकाल के आगे पंप करते हैं तो ये बंद हो चुके होते हैं। ये चारों वाल है हवा के जरिए, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली तरीके से काम करते हैं। ये आपका दिल है, इसी की नकल करके लोगों ने आजकल वो आर्टिफिशियल जो दिल बने ना, हार्ट बने, उसी तरह डोंकी पंप है। डोंकी पंप का मकसद क्या कि ये आपके पूरे जिस्म में खून सप्लाई कर रहा है, बाहर से वहीं से लेता है, इसमें आता है पूरे बदन से घूमकर और आपके पूरे बदन में डोंकी की पंप की तर्ज पर, ये बिल्कुल आप जब इसको जरा बात करेंगे ना, बिल्कुल 100% डोंकी पंप, इसको डोंकी समझा। अरे अब इसमें आपने देखना ये है कि दिल है, जो दिल तो मैंने बता दिया आपको, अभी थोड़ी सी हम बनाते हैं अपने तौर पे जितनी बन सकती है हमसे, मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसी बन जाए कि जो समझ में आए आपको बात ना। समझाने के लिए ग्राफ होता है, ग्राफ बनाना पड़ता हमारे पास। अच्छा, यहां पर दिल है, जैसा मैंने भी आपको बता दिया ना, ये आपकी पसलियां हैं, ठीक है, ये दिल है यहां पर, ठीक है। अब यहां से जा रही है लाइनें, क्या जा रही है? लाइनें जा रही हैं बाजू की तरफ भी, ठीक है, और पूरे जिस्म में और दोनों टांगों में पांव तक ये पाइपलाइनें जा रही हैं। इनको क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल, वेसल, आर्टरीज या पाइपलाइन समझ लें आसान के लिए। इसलिए कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा सब्जेक्ट इस तरह है आपको बताना कि ये भी मेरे पास फोटो वोटो में है, बट तो हम इससे बच्चों को समझाते हैं, बच्चे दिल में सरपरन क्या बना रहे हैं, अलग अलग बनाना वाला कुछ लिया, ठीक है, लेकिन समझाने के लिए ग्राफ ऐसे करते हैं। तो और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे अगली मीटिंग में कि प्रोजेक्टर मेरे पास सब कुछ दस्तियाब है, USB भी लाया था, मोबाइल में भी सब कुछ है, लेकिन समझाने के लिए इतना भी काफ़ी होता है अगर बंदा समझना चाहे। तो अब ये पंपिंग स्टेशन है आपका, है, ये शेरशाह को भी जा रहा पानी, ये बल्दिया टाउन को भी जा रहा है, ये नेवल को भी जा रहा है और माड़ीपुर को भी जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर इस पर रुकावट आ जाए तो क्या होगा? वो वजू काम करना छोड़ देगा, सही है ना। अच्छा, ये दिल का काम समझ आ गया ना, दिल का काम। अच्छा, इसी में वापस भी आता है, ये वापस भी ले रहा है, जैसे मैंने बताया डोंकी, ये वापस भी खींच रहा है, ये इसके यहाँ से वापस जाता है, इधर से वापस जाता है, फिर उधर से। अच्छा, फिर उसके अंदर कुछ और चीज़ें भी हैं अल्लाह ताला ने बनाई हुई हैं जो खून को साफ भी करती हैं। उसके अंदर कुछ नुकते मादे जो खाना पीना हम लोग खाते हैं, बाहर से आबो हवा से लेते हैं, ऑक्सीजन हवा में जरासीम वगैरह जाते हैं, वो अंदर सफाई का काम भी हो रहा होता है। अब इसमें बताना ये है जितनी ये पाइपलाइन है, इनको जैसे मैंने आपको बता दिया, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ठीक है, ये मेरे बाजू में भी आर्टरीज हैं, मेरे बॉडी में भी हैं, या दिमाग तक, यहाँ मेरे यहाँ से सर में भी गई। तो ये होता ये है कि जब कोई इंसान जख्मी होता है, ठीक है, तो ये बताया ना जख्म किस किस्म का जख्मी हो सकता है, बताएं। एक जख्म ऐसा है मिसाल के तौर पे कि नजर नहीं आ रहा, अंदरूनी जख्म, वो तो समझ में आ गया, लेकिन जो जख्म बाहर है तो
तो बाहर वाला जख्म दो किस्म का होता है, एक इस तरह समझ आप कि खून निकलता है, एक खून निकल रहा है या दूसरी हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर। ये दो किस्म का ऐसे जख्म है जो कि आपको पता लग सकते हैं, अंदरूनी चोट है वो पता नहीं लगती। तो अब जब आपका खून बह रहा होता है, ठीक है, तो इसका मकसद ये है कि जो खून बह रहा है तो किसी पाइपलाइन डैमेज हो गया है, पाइपलाइन फट गई, ठीक है। अच्छा, आप खून कैसे रोक सकते हैं, खून को बता सकता है, तो एक मिसाल दे सकता है। पाइपलाइन को पट्टी वट्टी करके देखें, सिंपल सी बात है। पहली बात तो ये कि आपने पट्टी के ऊपर जैसे बिल्कुल कोई सही बात कि पाइपलाइन की मरम्मत कर दी, ठीक है, तो उसके ऊपर पट्टी बांधने से रुक सकता है या हो सकता है ना रुके। तो उसके लिए होता ये है कि जैसे मैंने अभी ग्राफ बनाया था, तो पूरे इंसानी जिस्म में कोई इसमें वो आज तक क्योंकि इंसान अभी तक तहकीक कर रहा है, उसको इस ये जो मिट्टी है ना, मिट्टी का बदन बना हुआ, इसके बारे में मुकम्मल तौर पर आज तक पता ही नहीं लग सका कि बहुत सारी ये थ्योरियाँ तजर्बात जो लोग करते हैं वो नई बात पेश करते हैं। तो कोई कहता है 26, ठीक है, कोई 26 बोलता है, कोई कहता है 28, तो कहते हैं प्रेशर पॉइंट। प्रेशर पॉइंट्स, ठीक है, प्रेशर पॉइंट्स मतलब प्रेशर पॉइंट्स क्या हैं? वो खास बड़ी बड़ी नालियां, आर्टरीज जो आपके 13, अच्छा इसमें 26 और 28 का मतलब है कि अगर हम जिस्म को दरमियान में से टांगों एक लेफ्ट राइट को अलग अलग करें तो 13 वो राइट पर है और 13 वो लेफ्ट पर है, या 14 लेफ्ट पर है और 14 राइट पर है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जब खून बह रहा हो तो एक तो पट्टी या आसान तरीका, लेकिन फिर भी ना खून रुके, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि मेरे हाथ में ये उंगली पे लगा है, ये मेरा हाथ है, ये कौन सी उंगली है, क्या बोलते हैं इसको, पिंकी है, ये जो पिंकी है जख्मी हो गई, खून बह रहा है। अच्छा एक बात बताएं, दिल कहाँ पर है? बीच में, यहाँ पर है, ठीक है। तो अगर किसी ऊंचे इलाके में पानी सप्लाई करना हो तो आसानी से हो जाता है? नहीं, तो ज्यादा प्रेशर। तो एक तो आसान तरीका है, खून बह रहा है, ये करते हैं, ये क्या हुआ, क्या फर्क पड़ा इससे? नीचे जा रहा है, क्योंकि दिल अब वो रवानी जो उनसे उस तरह पाइपलाइन की रवानी नहीं रही, तो शायद खून रुक जाए। ये भी तरीका है, ये तो उठा सकते हैं, इसी तरह टांग पे लग जाए, आप बंदे को लिटा कर टांग उठाकर कुर्सी पर रख सकते हैं। ये कुछ आसान चीजें हैं। अच्छा, अगर जैसे पट्टी कर दी हमने, रुक गया, लेकिन जो अगर आपको प्रेशर पॉइंट का पता है, ठीक है, ये यहाँ पर एक चीज होती है जिसको डॉक्टर चेक करता है, देखो क्या है उसके अंदर, वो नब्ज बोलते हैं हम लोग। ये सारी जितनी आर्टिस्ट सब ऐसे कर रही हैं, लेकिन ये जो है कुछ ये जरा ज्यादा हरकत करती है, इसलिए से डॉक्टर दिल की धड़कन नहीं होता क्या है, वो जो डोंकी पंप बता रहा हूँ ना मैं आपको, वो धड़कन जो है डोंकी पंप का अमल है, वो एक तरह से खींचता है, ये करता है, तो डुब 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 बिल्कुल उसी तरह। तो वो ये चीज यहाँ भी महसूस होती है कि जैसे पाइप के अंदर आपने देखा तो पानी ऐसे करके जाता है, तो वो यहाँ से खून की रवानी, डॉक्टर ये देखता है कि इसकी खून की रवानी सही है, जिसको हम नब्ज कहते हैं। 1 मिनट में कितनी दफा दिल इसको पंप कर रहा है, सही पंप कर रहा है, उसको अंदाजा है मेडिकली तौर पे कि कितनी दफा अगर दिल जो है पंपिंग कर रहा है, तो मतलब इसका ये निजाम होता है पंपिंग का, जो नब्ज का, ये सही चल रहा है, ठीक है। तो अब जब इसको अगर यहाँ पे हम ये जो वेन इसको हम दबाएंगे तो क्या होगा, दबाया मैंने, रुक जाएगा, ब्लॉक होगी तो ये खून आपका निकलना बंद हो जाएगा। अच्छा, ये तरीका भी इसका ये है, आपने दबाया, फिर वही ये आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड़ना है, बंद नहीं करना बिल्कुल एक दफा। क्यों? जब आपका खून रुकेगा तो खून जमना शुरू होता, प्रोटीन होती है खून। कोई इंसान होते हैं, कुछ हमारे यहाँ अल्लाह ऐसी बीमारी किसी को न लगाए कि उनके नुकसान, उनके खून में ही बीमारी होती है कि उनका खून नहीं जमता, पतला खून होता है, वो होती है ना, आम तौर पे खून जम जाता है। खासतौर पे आपने देखा जब जानवर कुर्बान करते हैं तो बाद में क्या उठाते हैं, पूरा पूरी चादर बन जाती है, कैसा जमता है अमल है उसके अंदर, अल्लाह ताला ने तो ऐसे प्रोटीन पैदा है। तो 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा जब करेंगे, खून जो दवा जम जाएगा और वो जख्म का खून बंद हो जाएगा। अच्छा, ये तो 13 पॉइंट है, इनके बारे में चूंकि लाजमत है, अब यहाँ पर तो इस तरह नहीं मिसाल दे रहा हूँ, उंगली का मैंने बता दिया, ठीक है। अब इस शीशे का
ये इधर भी आपको नजर आ रही है, एक पॉइंट यहाँ हो गया नब्ज वाला, एक इसके ऑपोजिट यहाँ पर, सही ये दो हो गए, तो हो गया ठीक है, ये दो हो गए। अच्छा आपकी कोनी है, एक कोनी के अंदर है, सही आप जो हाथ रखेंगे ना तो थोड़ा सा होता है कि महसूस करना होता है, अगर आपके हाथ इस काबिल है कि आपको अंदाजा होगा यहाँ भी वही यहाँ भी वही अमल हो रहा है जो यहाँ हो रहा है, यहाँ बात रखेंगे दरमियान में आपको महसूस होगा पंपिंग हो रही है। अच्छा इसी तरह दो, ये तीन हो गए, ये हो गए चार, ठीक है। अच्छा बिल्कुल सेम, पांच छह, ठीक है, ये हो गए। अच्छा छह हो गए। अच्छा इसके मकसद ये इसमें ज्यादा भी है लेकिन 13 जो से आपने याद करने हैं, ठीक है। सर की तरफ है एक दो ठोटी पर है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी पता आपको डॉक्टर हाथ रखता है, देखा आपने कभी? यहाँ नब्ज देखिए कभी? नहीं यहाँ पर वो भी है, समझ लीजिए यहाँ पर भी एक तो है, यहाँ पर यानी कि जो यहाँ से ऊपर जा रही है। अच्छा दो ये हो गए। अच्छा इसी तरह जब आप, अब ये तो आपकी बॉडी है, ये तो यहाँ से पार्टना, अब आपकी टांगों आ गए नंबर, थाइस, दो थाइस में दो टांगों, दो घुटने पर है बिल्कुल वैसे ही, एक आगे है एक पीछे। इसी तरह पाँव पर आप जाते हैं, पाँव पर जाते हैं तो एक आपके इसमें जोड़ के ऊपर होगा और एक आपके तो साइड में होगा। ये मकसद आपकी नसें हैं, इनके बारे में आपको मुकम्मल एक मैं इंशाल्लाह चार्ट दे दूंगा, ये इसको आपने याद करना है। प्रैक्टिकली आप हाथ लगाएंगे ऐसे करके महसूस करने की कोशिश करेंगे अगर आपको महसूस हो रहा है, और ये बात तो नजर भी आती है बात हो गया आपको, ठीक है। अच्छा तो दबाने का इसका दो तरीके, एक तो ये तरीका आपने हाथ से घुटने दबाया, क्योंकि आप फर्स्ट एड है, आप मरीज को दबा रहे, लेटा हुआ मरीज टांग पे कहीं भी थाई में जख्म हो गए, यहाँ के आपने यहाँ दबाया नहीं दबाया, दूसरा प्रेशर पॉइंट चेक करें, आप एक दो प्रेशर पॉइंट चेक करेंगे, आपने जब सही प्रेशर पॉइंट दबा दिया तो खून रुक जाएगा। अच्छा अगर ये है मिसाल के तौर पे थाई, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रही कि भाई ये तो खून ही टुकड़ा बहुत ज्यादा बह रहा है, बड़ी शरीयान कट गई है, बड़ी होती है, बड़ी पाइपलाइन कट गई है, तो उसके लिए फिर ये करना होता है कि आपके पास जैसे कोई कपड़ा होगा मिसाल के तौर पे, जैसे मेरे पास कार पे पड़ा हो, तो आप है ये बाजू खून बह रहा है, खून नहीं रुक रहा है, तो ये आपने पट्टी बांधी या कोई भी ऐसा कपड़ा आपके पास मौजूद है, आपने उसको बांधा, ठीक है। ये गिठान है, गिठान वाली जगह पर या दूसरी जगह पर आपने क्या करना है, ऐसे कोई लकड़ी ले लें, जैसे मैंने मार्कर लिया, मिसाल मार्कर ले लिया, आपने उसको टाइट कर देना, ठीक है। ये ऐसे जब आप टाइट करेंगे तो क्या होगा, वो प्रेशर पॉइंट दब जाएगा और वो जो खून है वो रुक जाएगा। इसको टॉर्निकेट बोलते हैं, ये पट्टी एक किस्म की कि खून रोकने का एक जरिया है टॉर्निकेट, ठीक है ना, तो वो खून रुक जाएगा बाजू पे, टांग पे, किसी जगह जहाँ पे आप समझते हैं कि हम प्रेशर पॉइंट दबा रहे हैं, खून नहीं रुक रहा, तो वहाँ पे आप एक टॉर्निकेट यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा ये मिसाल के तौर पे देखें, इसमें सबसे बुनियादी बात यही है कि जब कोई हादसा होता है ना, तो जो मरीज है उसका खून बह रहा है, उसको तो नहीं पता ना, लेकिन अगर आपने उसका खून बहना रोक लिया तो आपने उसकी जान बचाई। अच्छा इसका फायदा क्या होगा ये बताएं, कि हमने इतना कुछ कर दिया, हमने मिसाल के तौर पे हमने एक बेहोश हो रहा था, हमने उसको होश में भी लिया है, हमने उसका खून भी रोक लिया, इसका फायदा क्या होता है ये बताएं। हॉस्पिटल तक पहुंच जाए, देखें पहुंच जाए, एक तो ये पहुंच जाए, लेकिन फायदा क्या, उसका दो तीन फायदे भी, फायदे दो तीन ये हैं कि एक तो आपने जान बचाई, एक जान बच गई उसकी, एक उस शख्स की जान बच गई आपके इस छोटे से अमल, छोटा अमल है क्योंकि बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, छोटे से अमल से उसकी जान बच गई। दूसरा उसका आपने माली फायदा भी किया, कैसे किया, ठीक है, उसका इलाज जो है कम पैसों में होगा, वो आधा सेहतियाब हो गया अल्लाह के फजल से, आपकी फर्स्ट एड की वजह से उसका नुकसान कम हुआ, उसकी जो एक्सीडेंट हुआ है वो उसका नुकसान कम हुआ तो आपकी वजह से, तो उसके मारी। अच्छा फिर तीसरी बात कि वो जल्द सेहतियाब होगा, वो क्या होगा, वो जल्द सेहतियाब होगा, ठीक है ना। तो ये दो तीन होती है चीजें के इब्तदाई तिब्बी इमदाद, फर्स्ट एड का मकसद सिर्फ ये नहीं। अच्छा अब हम लोग स्काउटिंग में मैं थोड़ा सा एक तो उसी तरफ आता हूँ, ये आपने देखा ना मेरे गले में पहना हुआ है, इसको हम लोग स्काउट स्कार्फ बोलते हैं, तो स्कार्फ दुपट्टे को भी बोलते हैं, जो दुपट्टा तो है नहीं, ठीक है, स्काउट स्कार्फ बोलते हैं। ये क्या बेसिकली है, क्या ये कपड़ा है, तो फिर जैसे भी है कपड़ा, इसकी शक्ल कैसी है बताएं, ट्रायंगल
ट्रायंगल, रेड कलर है, ठीक है, कपड़े का कलर कुछ भी हो सकता है, ये ब्लू और येलो, रेड वाइट, ठीक है, ये तो कलर है जरा थोड़ा सा खुशनुमा करने के लिए, है नजर आने के लिए मुख्तलिफ ग्रुप वगैरह बनाते हैं। ये एक मैंने वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का पहना हुआ, ये बेच लगा मेरे पास टास्क, ठीक है, तो ये रेड में, लेकिन ये है क्या, हर स्काउट में पहना था। अगर आप स्काउटिंग को जानते हैं, हर स्काउट में हमारे पूरी दुनिया में 5 करोड़ मेंबर है, सर दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है। तो ये अगर पहनाने का मकसद लॉर्ड बैडन पावेल के जहन में होगा ना कुछ, एक तो ये कि ये निशानी है हमारी, एक क्या है निशानी, ये निशानी है कि अगर मैं बगैर यूनिफॉर्म पे भी काम कर रहा हूँ ना, जैसे सर ने नीले कपड़े पहने हुए हैं, उन्होंने भी पहने हुए, आम कपड़ों में पैंट शर्ट पहना हुआ है, तो मैंने स्कार्फ पहना हो तो मैं पहचाना जाऊंगा कि यार ये स्काउट है या स्काउट लीडर। लेकिन बैडन पावेल के जहन में एक और ख्याल था, ये बेसिकली उन्होंने हर स्काउट के गले में एक बैंडेज लटका दी, बैंडेज, ट्रायंगल बैंडेज, त्रिकोणीय पट्टी, ये फर्स्ट एड की एक पट्टी हमारे पास हर वक्त मौजूद होती है, समझिए ना, इसको हम निकाल कर यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे अभी सर बात कर रहे थे पट्टी बांधना, तो एक तो आपके पास, लेकिन चूंकि हम स्काउट्स हैं हमारे पास एक पट्टी मौजूद है, तो इस एक पट्टी को हम फाड़ कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फाड़ना नहीं, क्योंकि स्कार्फ है आपका, तो इसका भी आपको इंतजाम करना है, इसको हम पट्टी की शक्ल दे लेते हैं, ठीक है, फोल्ड करके, तय करके, एक 1 फोल्ड, सेकंड फोल्ड, 4 फोल्ड, जितना फोल्ड करके आपने पट्टी की शक्ल बना ली, जहां पर आप उसकी जरूरत है, हाथ पर जरूरत है, ठीक है, ठीक है, आपने बांध दी। अच्छा, ये तो पट्टी तो बांधने का मतलब पट्टी कपड़ा लपेट दिया आपने, कपड़ा लपेट दिया, ये वो पट्टी आती है वाइट, आपने लपेट दी। अब लपेटने के बाद आखिर में क्या करते हैं ये बताएंगे, आखिर में क्या करते हैं पट्टी बांधने के बाद, गिरा लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके ऊपर थोड़ी सी बात ऐसे करनी है कि क्योंकि स्काउटिंग में ये डॉक्टर जो कंपाउंडर होते हैं, जो सिखाया जाता है हॉस्पिटल वगैरह, पट्टी तो आपने बांध दी, वो गिरा का एक नाम है, तो बताएगा क्या गिरा नाम इसके इलम में है, देखिए उसको कहते हैं हमारे यहाँ, हमारे स्काउटिंग की बेसिकली गिरा है, क्या लिखा मैंने, रीफ नॉट गिरा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो रीफ नॉट है, ठीक है, इसका मकसद क्या होता है कि आप भाई बांधी है ना, लपेटा आपने बांधी, जैसे मर्जी बन गई ना पट्टी, लेकिन नहीं, रीफ नॉट लगाने या रीफ नॉट सीखने का मकसद क्या है, इसको डॉक्टरी गिरा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डॉक्टरी गिरा, डॉक्टरी गिरा। अच्छा, डॉक्टरी गिरा भी बोलते हैं, ये हमारी बेसिक पहली नॉट है जो हम बच्चों को जब स्काउटिंग में और मेडिकल में हम सिखाते हैं। अच्छा, होता क्या है, मैं आपको रस्सी है मेरे पास, ठीक, देखें आपको आमतौर पे हम गिठान लगाते हैं ना, इसकी भी गिठान लगी हुई है, ये हमने ये गिठान लगी हुई ना, ये लगाते हैं ना कि इसका सिरा ना खुल जाए, तो इसका नाम पता आपको क्या बोलते हैं, गिठान बोलेंगे, नॉट बोलेंगे। देखें उमन ये होता है कि बेसिक चीजें होती है, बेसिक चीजें ये है, ये मैं यहाँ लगाने लगा, देखें मैं लगा रहा हूँ ना, ऐसे लगती है, ऐसे लगती है, ऐसे लगती है, ऐसे लगी ना, ऐसे लगी ना, गिरा वही नाट लग गई है। तो ये थोड़ी सी आपके थोड़ा सा मेडिकल की, तो इस पे कौन कौन सी उंगली यूज हुई, मेन काम किसका है, थंब का, थंब का, तो इसका क्या नाम हुआ, थंब नाम बता दिया, बोलते थंब नाट, सही, या ठीक है, इसको आम बोलते थंब नाट, हमने लगाया ना, नाट लगाते हैं सिर्फ, कोई भी हम आमतौर पे लगाते हैं, इसको बोलते हैं थंब नाट। ये देखें, ये देखें ना अंगूठा, ठीक है, तो इसका नाम ओरिजिनली कहीं भी विकिपीडिया कहीं भी जाएंगे, इसका नाम है थंब नाट। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही, ये इसलिए थोड़ा सा मैं थोड़ा सा खुश्क हो गया ना, बिल्कुल थोड़ा सा एक्टिविटी की। अच्छा, ये क्या है, ये देखें, ये क्या नजर आ रहा, मैथमेटिक्स क्या है, कितना 8, क्या नहीं सर, 12 8 इसको कहते हैं फिगर ऑफ 8,
क्या बोलते हैं? है ये भी नॉट हुई जब आपने लगाई फिगर ऑफ है, ठीक है। अच्छा अब मैं आता हूँ रीफ नॉट की तरफ कि रीफ नॉट क्यों सिखाई जाती है या पट्टी बांधने के बाद रीफ नॉट क्यों लगानी जरूरी है, ठीक है। हाँ देखिए अब मिसाल के तौर पे हमने अभी ये लगाई ना थंब नॉट है, तो अगर आप ये देखें कि हम थंब नॉट लगाते हैं दो सिरों को या दो रस्सी को, ये देखिए जरा ये कैसे शक्ल बन गई है, पगड़ी नुमा है, उठी हुई है, वो ना मोटी नोट लगी है, लेकिन ये नोट क्या है, मोटी है, ये नोट मोटी है, ये चुभ रही है। अच्छा हम कोई भी नोट अगर पट्टी के ऊपर लगाएं तो उसका मकसद ये होना चाहिए, एक तो पट्टी को रोक कर रखेगी, पट्टी को रोक कर रखेगी, दूसरा उसका मकसद ये भी होना चाहिए कि वो मरीज को आराम दे, ना कि तकलीफ दे। अगर हम मिसाल के तौर पे ये दो सिरे, ये मैं एक नॉट लगा रहा हूं, ठीक है, एक नॉट मैंने लगाई, ये ऐसे लगेगी ना, एक गिरा लगाएंगे फिर दूसरी गिरा लगाएंगे। अब जब हमने एक गिरा लगाई तो देखे जरा क्या हुआ, अब ये जख्म में मेरे हाथ में पट्टी बांध दी, सही। अब ये नॉट जो से उठी हुई है तो ये क्या होगा, ये कहीं पर अगर लगेगी तो क्या होगा, तकलीफ होगी, चुभेगी, ठीक है। ये नॉट कोई और है, लेकिन अगर आप लगाएंगे, इसी को देख लें आप, अगर आप लगाएंगे रीफ नॉट तो देखिएगा, अब देखिए अब क्या हुआ, ये गिरा बैठ गई, सही, बिल्कुल चिपक गई, बैलेंस है जिस्म के साथ, ये कहीं लगेगी तो आपको पता नहीं लगेगा, ठीक है, ये छुपेगी नहीं। तो इसलिए रीफ नॉट लगाना जरूरी है कि ये गिरा प्रॉपर गिरा भी है और ये मरीज को तकलीफ भी नहीं देती और चुभती भी नहीं रीफ नॉट। अच्छा ये लगती कैसे, तो कपड़े पे जब लगाएंगे ये ऐसे लगती, देखें राइट ओवर लेफ्ट, ठीक है, आपने घुमा दिया किसी को भी, ठीक है। अब फिर ये राइट ये था, या इसको ये अब आपके हाथ में लेफ्ट है, लेफ्ट ओवर राइट, ऐसे कर, देखिए राइट ओवर लेफ्ट कर दिया आपने, अब लेफ्ट ओवर राइट, बस ये आपकी रीफ नॉट है। ये प्रैक्टिस आप याद रखेंगे ना, राइट ओवर लेफ्ट, लेफ्ट ओवर राइट है और लेफ्ट ओवर राइट और बल दे देना, बस ये आप याद रखें। तो रीफ नॉट आपकी, ये नॉट आपकी रीफ नॉट लगी टॉप फ्री का, ठीक है। ये मकसद ये इसकी तरह मुख्तलिफ गिराएं हैं जो कि मेडिकल में यूज होती हैं। अच्छा रेस्क्यू में भी यूज होती हैं। मकसद ये है कि दो ये उमन, एक तो ये डॉक्टरी गिरा है, एक तो ये इस्तेमाल हो रही है हमारी पट्टी बांधने, दूसरी ये हम इस्तेमाल करते हैं जो इसका बेस है, हम लोग स्काउटिंग में इस्तेमाल करते हैं, ये यानी कि ये गिरा जो एक रस्सी है हमारे काम, हमें रस्सी चाहिए, हम काम कर रहे हैं, रस्सी छोटी पड़ गई, 4 बाई ढूंढ रहे हैं, रस्सी छोटी पड़ गई, जोड़ लगाना है, तो दो बराबर की रस्सियां अगर बराबर मोटाई में बराबर है तो उनको जोड़ने के लिए हम ये गिरा बच्चों को सिखाते हैं, इसको कहते हैं रीफ नॉट, ठीक है। अच्छा अब आगे बैंडेज का तो था वो प्रैक्टिकल है, तो अब थोड़ा सा ये जख्म का हो गया सर जी, 5 मिनट की ब्रेक होते कर ले ब्रेक कर ले, फिर रेस्क्यू की तरफ चलते हैं। ओके हमें यहाँ पर हमारी पत्नियां ऊपर जुड़ रही हैं, इनके ऊपर भी। अच्छा ये दिल यहाँ पर मौजूद है, अब दिल को दबाना कैसे है, ऐसे तो नहीं मुका मारना है, या ऐसे करके पाँव नहीं मारना, उसको कंप्रेशन देना है खास तरीके से, जिसके लिए आप इस तरह समझ लें, प्रैक्टिकल बाद में करेंगे। अच्छा एक तो ये हो गया कि फेफड़ों में हवा, वो आप ये जरिया है, वो मुंह है जिसके जरिए आप अपने हवा भरेंगे और उसके मुंह में आप फूंक मारेंगे। जितनी एक दफा आपने दबाना है, कैसे दबाना है वो बताएंगे, दबाना है और 2 दफा आपने उसके मुंह में हवा पंप कर दी। अच्छा आप देखेंगे उसकी छाती उठेगी, क्या होगी छाती, वो क्योंकि जो फेफड़े हैं आपके वो गुब्बारे की तरह, उनके तो ऐसी जगह है गुब्बारे हैं, वो फूलते हैं, फिर वो ऑटोमेटिक दबते हैं, हवा खाली होती है, ठीक है। जितनी इसको ऑक्सीजन जरूरत होती है वो ले लेता है, जज़ब कर लेता है, बाकी वो कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में वापस खारिज कर देता है।
अच्छा, अब जब भी हमेशा याद रखें तो उसको दबाने का असूल जो है मैं आपको जैसे लेक्चर के तौर पे आपको बता रहा हूँ, उसको प्रैक्टिकल में फूंक मारना तो आप समझ गए ना, मुंह खोल के सिर्फ फूंक मारने के लिए आपको नाक बंद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नाक से आपको पकड़ना पड़ेगा, वरना हवा नाक से निकल जाएगी। ठीक है, नाक पर पकड़ेंगे और उसके मुंह में हवा मारेंगे। अच्छा, ऐसा आपको अजीब सा लगता है, बुरा लगता है, या माशरा ऐसा है हमारा, या अल्लाह ना करे कोई लेडीज है और आपने मुंह में फूंक मार दी, होता है ना बंदा सोच, तो सोचना नहीं है, ज्यादा आप रुमाल रख लेंगे, जान बचानी है, आप रुमाल रख लेंगे, रुमाल रख ले फूंक मार, समझ गए ना? उस वक्त नहीं सोचना। यही मैं बता रहा हूँ कि जो करने वाला है वो दिलेर होना चाहिए हर मामले में। उस वक्त कोई फतवे से कुछ भी देने बात नहीं, उसने एक जान बचानी है। एक जान बचाने का मकसद पूरी इंसानियत, तो ये बहुत बड़ा काम है, उसको छोड़ दें आप। बस आपने फर्स्ट एड आपको आता है, आपने फर्स्ट एड में 2 दफा मुंह में फूंक मारना, कंप्रेशन देना है। कंप्रेशन कैसे देना है, कितनी बार देना है, पहले वो आप देखें। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। अगर 1 मिनट में हम 100 गिनती करें, 1 मिनट में 100 गिनती करें, 60 सेकंड होते हैं, लेकिन हमने मिसाल के तौर पर ये कह रहा हूं 1 मिनट को हमने तकसीम कर लिया 100 में। 1 मिनट, अच्छा ये देखें, अभी हमने क्या 2 हैंड, अभी कितने हाथ इन्वॉल्व हैं? 2 3 हैंड। दोबारा सही, नीचे करो, बिठाओ इसको। ये एक हाथ भारी रखने का मकसद है कि उसका चूंकि एक हाथ धर्मी है तो सर में इसको एक हाथ पे हाथ रखा। चलो ये इसलिए एक हाथ हमने सेव रखवाया, सेव रखा। ठीक है, अच्छा बाद में, अच्छा ये हो गया 2 हैंड 3 हैंड। अच्छा अब आप जैसे पकड़ा पकड़े, सर आप ये पकड़ना, पकड़े नहीं, ये देखें सर, ये देखें 4 हैंड, क्या बोलते हैं? 4 हैंड, बिल्कुल सेम। इसमें ये होगा क्योंकि मरीज जख्मी नहीं है, सिर्फ मरीज चल नहीं पा रहा। चले बैठे, ऊपर को जल्दी आए। ठीक है, ये उठाएं। ठीक है, ये 4 हैंड। ठीक है, डाउन कर दें। अच्छा ये हो गया 4 हैंड। अच्छा इस पे जो एक ना इस पे होता ये है कि देखें ये खड़ा है सामने, मैं उठा नहीं पाऊंगा लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये फोन दे दे। देखिए इस पे ये कहते हैं इसको फायरमैन, क्या बोलते हैं? फायरमैन। देखिए मैं आपको बता दूँ, अच्छा भाई आपने इसको उठाना है, सुने। अच्छा इसके दरमियान में से हाथ निकाल, हाँ निकाल, और ये वाला हाथ पकड़ना है उस हाथ से। ठीक है, उठाएं, उठा लें, मुझे बताओ ये इस हाथ ये इससे पकड़ लें और हाथ चलाते हुए चलना शुरू करते। चल ये फायरमैन। ओके, डाउन डाउन, बेहतरीन, इसको कहते हैं फायरमैन। अरे एक तो ये हो गया। अच्छा एक हमारे यहाँ आम जो हमारी लाजमत है नॉर्मल जिंदगी में, जैसे मिसाल के तौर पे ये भाई जख्मी है, आप नीचे बैठ जाओ, ये बैठे हैं। अब मैं आपको बोलता हूँ 2 मिनट को उठाओ, आप कैसे उठाओ? आपको पूछो कोई तरीका है, जैसे क्या है, आप नीचे खड़े हो गए, कंधे के नीचे पकड़ लिया, आप आगे आओ, टांगे उठा ली, समझे ना? सेम ये उड़ा ये एक हो गया। अच्छा नीचे रखे, अब आप मुंह उधर कर ले, ये दूसरा देखा, फिर उठाए, टांगे पकड़े, पीछे से पकड़ोगे। हाँ ये नीचे रखे, बिल्कुल। अच्छा एक ये हो गया, अब खड़े हो जाओ जरा, अब इसको बच्चों की तरह उठाओ। हाँ बिल्कुल बता रहा हूँ आपको कि ये मरीज की हालत पर है, ये सही। ठीक है, उधर ठीक है ना? वीडियो बन रही है भाई। हाँ समझे ना? तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं। अच्छा ये क्यों तरीके मुख्तलिफ क्यों है? ये मुख्तलिफ इसलिए है कि आपने मरीज की सूरत देख रही है कि उसका बाजू टूटा है, उसके दिमाग का सर पे चोट लगी है। अगर सर पे चोट लगी तो आप कंधे पर नहीं उठाएंगे, उसका सर नीचे तो नहीं करेंगे ना, इसका तो नहीं उठाएंगे, झटका लगेगा। तो सर पे चोट लगी तो आप कोशिश करेंगे कपड़े का स्ट्रेचर बनाएं ताकि उसका सर जो है स्टेबल। अच्छा इसी तरह टांग पे अगर चोट लगी तो आप टांगों से भी उठाएंगे। ठीक है, उसके लिए आप ये करेंगे कि 3 हैंड वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे। 3 हैंड बनाएंगे आप, ये आपने 3 हैंड बनाया, ठीक है, और ये 3 हैंड बनाया, और ये जो हाथ फारिग है इससे उस मरीज की टांग को सहारा दे दिया। इसकी उल्टी टांग है, बैठे होता तो बैठे आप इनकी टांग पे छोड़ रहे, टांग को हाथ रखे आप, ये इनकी टांग को बिल्कुल, ठीक है, डाउन, समझिए ना? तो ये मुख्तलिफ जो स्ट्रेचर जो है उसमें तरीके हैं कि मुख्तलिफ किस्म के तरीकों से आपने मरीज को उस जगह से मूव करना है या एम्बुलेंस तक लेके जाना है।
तो उसका मकसद ये है कि मरीज की आपने सूरत देखनी है, उसको जैसे रस्सी का हमने बनाया, अब रस्सी का इजी नहीं है, खाना भी इसमें डेंजर की होता थोड़ा सा, लेकिन आप देखेंगे हाँ जी मरीज ठीक है, लेकिन चूंकि बेहोश है तो उसको हमने लेके जाना है और भारी है। अगर तो वो हल्का है एक तगड़े आदमी ने उठाया ले गया, 2 बंदे उठाया वो नहीं उठा तो है, उसके लिए मिले कि 4 बंदे, जैसे मैंने आप 4 लगाए तो 6 लगा सकते हैं। अच्छा, उसका बेसिकली तरीका हमेशा याद रखें कि लाजमी जब आप मरीज को लिफ्ट करते हैं तो कोई जल्दी उठता गुट नहीं, उसी के लिए काउंट किया जाता है। एक उनमें लीडर होता है वो कहता है 1 2 3, ठीक है। ऐसा फिर कहीं जाकर रखना है, वहाँ जाके एम्बुलेंस में रखना है 1 2 3, ताकि वो 3 पर अमल करे, मरीज को झटका ना लगे, मरीज को तकलीफ ना हो, ठीक है। मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे। इसको मजीद जितना ये प्रैक्टिकल मांगती है, ये चीज़ प्रैक्टिकल करते रहेंगे आप तो इंशाल्लाह इसको हम मजीद प्रैक्टिकल करेंगे तो इंशाल्लाह ये और अच्छे अंदाज में आप कर सकते हैं।